तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के पांचवें मरीजों की मौत हो गई है। मरीज की मौत हुई है। पांचवें मरीज की मौत इंदौर में हुई है। कल भी इंदौर में कोरोना वायरस के एक मरीज की मौत हुई थी। इंदौर में अब तक कोरोना वायरस के, एक बार फिर से आपको बता दें कि 3 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि उज्जैन में अब तक कोरोना वायरस के 2 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के अब तक 47 मरीजों की निशानदेही हो चुकी है। इसमें से 27 मरीजों का ताल्लुक इंदौर से बताया जा रहा है। ताजा जानकारी के लिए भोपाल का रुख करेंगे, जहां पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। मेहताब, लगातार हम ये देख रहे हैं कि अमवात का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 3 हो चुकी है। अगर बात पॉजिटिव केसेस की करें तो पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है, और अब इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं नींद लोगों की खोती हुई जा रही है, परेशानियां मजीद बढ़ रही हैं। मेहताब आलम, सना ये बता दें कि ये जो मामला आ रहा पॉजिटिव, जितने भी केसेस गए हैं, अभी बहुत सारों की जांच आनी, रिपोर्ट आनी बाकी है। जो जांच रिपोर्ट कल 11 बजे तक आई थी, उसकी बुनियाद पर 47 मरीज मध्य प्रदेश में हुए हैं, और जिसमें से अब तक जो है 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर खास बात यह है कि कल 11 बजे तक कोई ताज़ा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अब तक ये जो 47 मामले आए, इसमें से 27 मामले सिर्फ इंदौर के हैं। अगर कुछ रिपोर्टें आ जाती हैं तो उसमें कुछ आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ख़ास बात यह है कि इंतज़ामिया इस पर लेकर सख्त कदम उठाए हुए है। पूरे इंदौर को जहाँ पे 5 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन कर दिया गया कि किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जो है आपको नहीं मिलेगी, चाहे पेट्रोल हो या खुर्दनी अशिया की बात हो। आप जब फ़ोन करेंगे तो आपके घर पे पुलिस इंतज़ामिया के अफसरान उसे पहुँचाएँगे। वही अमल जो है भोपाल में भी करने की तैयारी जो है कर दी गई है। और दूसरे उसकी अगर बात करें तो कि जबलपुर, जहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस पाए गए थे, वहाँ पर 8 मरीज हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। इसी तरह से राजधानी भोपाल में भी कोई नया मामला सामने नहीं आया है। तमाम तरह की जो है एहतियात बरती जा रही है, और मध्य प्रदेश की जो तलबा जो है ईरान में, फ्रांस में और दूसरे मुल्कों में है, उनको 500 तलबा को हिंदुस्तान लाकर जो है उनको क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। 3 AME सेंटर में उनके 500 बेड का इंतजाम किया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इंतजाम किया गया है ताकि कोरोना का जड़ से खात्मा किया जा सके। लोगों को जो है घरों में रहने और एहतियात के साथ रहने की जो है बार बार नसीहत की जा रही है। और गवर्नर हाउस की बात करें तो कल से गवर्नर हाउस में लालजी टंडन की निगरानी में खाना बनाकर ज़रूरतमंदों को तकसीम किया जा रहा है। समाजी तंजीमें भी अपना काम कर रही हैं। सबकी कोशिश इसी बात की है कि कोरोना वायरस का खात्मा हो और लोगों को एक अच्छी और महफूज जिंदगी मिल सके। जी, इंदौर की हालत काफी खराब है। जिस तरह से 27 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं, वहीं 3 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। ऐसे में अगर आज की बात करें तो क्या कोई आज नया मामला सामने आया है इंदौर में? सना आज तो जो है कल 11 बजे के बाद से कोई मामला न इंदौर में आया है न मध्य प्रदेश में। एक मौत जो है आज इंदौर में हुई है, कल भी एक इंदौर में मौत हुई थी और उज्जैन में मौत हुई थी। तो ताज़ा रिपोर्ट जो है 12 बजे के बाद ICMR जारी करेगा। अगर उसमें कुछ मामला सामने आ सकता है तो उसकी जो है निशानदेही जो होगी, फिर उसकी रिपोर्टिंग होगी। लेकिन सब पर नज़र गहरी बनी हुई है। तशवीश इस बात की है कि जो है ऐसे मुश्किल वक्त में शहरियों को किस तरह से महफूज किया जाए और उनकी ज़रूरत के सामान को कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए। तमाम तरह का लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि लोगों को महफूज ज़िंदगी दी जा सके। पूरे मुल्क में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1027 के करीब पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, 28 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ पर इस बात खास तौर पर पहचानने की है कि दुनिया के जिन ममालिक में कोरोना वायरस बढ़ रहे हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत जो है 1 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच है। हिंदुस्तान में जो है उससे ज़्यादा गर्मी है। ये तो पॉजिटिव मामला हिंदुस्तान के लिए है, लेकिन जहाँ जहाँ पर लोग पहले से आए हैं, और इसमें ख़ास बात यह था ना, उन लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो बैरून ममालिक से आए, उन्होंने अपने आप को पोशीदा रखा। और जब उनकी जांच की गई तो इस तरह के मामले सामने आए। अगर पढ़े लिखे लोगों ने समाज के साथ ये धोखा नहीं किया होता तो शायद हिंदुस्तान में इतने बड़े मामले सामने नहीं आते। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बेहद शुक्रिया। और मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर यह है कि आज